तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर स्कैम होने का जो तरीका है ना वो ग्रो करता जा रहा है। अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हो। जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग क्रिप्टो मार्केट में वर्क करते हैं और स्पेशली वो मार्केट जो अभी लीगल भी है इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स भी लेती है, गवर्नमेंट टीडीएस भी कट करती है और गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करती थी। और इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम था वजीरेक्स, उसको हैक कर लिया गया है। और हैक करने के बाद में अप्रोक्स ये कह सकते हो 230 मिलियन जो फंड है, इसको अगर काउंट किया जाए इंडियन रुपीस में तो 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड गायब हो चुका है। वो गायब होने के बाद कहां गया होगा, आप ये बात समझिए कि क्रिप्टो के अंदर जब ट्रांजैक्शंस होती है ना तो वो ट्रांजैक्शंस ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन भी काउंट होता है। तो अभी ये जो पैसा गया है ना, एक्चुअल में पैसा जा चुका है। अब आप कहेंगे अब हमारे साथ क्या होगा। जिन लोगों का वजीर एक्स में अकाउंट था, काफी सारे लोग क्या करते थे, मैं इसके बारे में क्यों शेयर कर रहा हूं। काफी सारे लोग ये काम करते थे कि इंडिया के अंदर रहते हुए वो इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट करने की कोशिश करते थे। मैं यहां पे देख रहा हूं इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फोरेक्स मार्केट को ना गलत बताते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा मेरे भाई, आपके यहां पर सिस्टम नहीं है। मतलब इंडिया में अगर सिस्टम नहीं है, आपको ये नहीं पता कि काम कैसे किया जाता है या फिर आपको ये नहीं पता कि क्या ये सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप पूरे सिस्टम को खराब नहीं कह सकते जहां पर एक बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड किया जाता है। अब वहां के कारण यहां पर कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई। प्रॉब्लम क्या निकल कर आई समझिए। यहां पर लिखा आया, वजीर एक्स जो इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज है उसने बोला कि देखो भाई, जितने भी आईएनआर वाले हमारे अकाउंट्स हैं ना, उनके अंदर ना हम विड्रॉल्स को रोक रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे। एक बात ध्यान रखना, टेम्परेरी बेसिस की बात नहीं की जा रही यहां पर। ये पैसा वापस आने वाला नहीं है, इस बात को पहले ही क्लियरली समझ लीजिए। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि भाई हम ना एक काम करते हैं, हम लोग ना ट्रेड करना चाहते हैं फोरेक्स इंटरनेशनल के अंदर। और फोरेक्स इंटरनेशनल में ट्रेड करने का उनका लॉजिक जो था ना, बड़ा ही अजीब था। क्या कहना चाहते थे कि भाई जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई का रूल है, आरबीआई का कहना है कि आप पैसा इंडिया से बाहर फोरेक्स ट्रेडिंग के लिए नहीं भेज सकते हो। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। बट यहां पर लोग क्या करते थे, लोगों का दिमाग ये कहता था कि हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रिप्टो के अंदर ट्रांसफर पैसा, और क्रिप्टो से ट्रांसफर करेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर जो हमारे फोरेक्स अकाउंट्स हैं। तो इस तरीके से काम किया जाता था। अब क्या है, अब सोचो आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करके आपके फोरेक्स अकाउंट के अंदर वो दिख भी गया। अब अगर आप अपने पैसे को वापस लेना चाहते हो तो आपका जो क्रिप्टो वाला सिस्टम था ना वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहां पे टेम्परेरी बेसिस पे रोक दिया है। और यहां पर प्रॉब्लम केवल और केवल क्रिप्टो वालों को नहीं आ रही है, यहां पे प्रॉब्लम फोरेक्स मार्केट में जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था ना क्रिप्टो के हेल्प से, उनको भी यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात दिमाग में बिठाइए कि अभी करना क्या चाहिए। अभी स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि अभी ये तो रोक दिया गया। आप कहेंगे कोई दूसरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आप क्रिप्टो वॉलेट्स को यूज कर रहे हो, अगर आप वजीर एक्स यूज कर रहे हो, आपका जो भी उसमें पैसा पड़ा है क्रिप्टो फॉर्म के अंदर, उसको ट्रांसफर करने में भी यहां पे प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। दूसरी चीज आती है, जो फोरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स हैं, जो इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं, वो हैं जेन्युइन। देखो वो जेन्युइन ब्रोकर हैं, दुनिया भर में काम किया जाता है, विड्रॉल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब अगर आप उनसे विड्रॉल लेते हो और विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक अकाउंट में आते ही आपसे पूछा जाएगा कि ये जो डॉलर्स में पैसा आया है ये किस चीज का आया है। मैं बताना चाहूंगा, यूट्यूब से जब मेरी फर्स्ट कह सकते हो $100 आए थे ना, उस कंडीशन में मेरे अकाउंट में जैसे ही $100 एंटर करने थे, सबसे पहले मुझे एसबीआई के अंदर जाकर वेरिफिकेशन देना पड़ा कि देखो जी ये चीजें मैं करता हूं, यहां से मुझे ये $100 आए हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में फोरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर के द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया, तो अब आपके लिए यहां पे एक प्रॉब्लम सामने निकल कर आएगी। आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन के बाद अगर वो फंड एक अमाउंट से ज्यादा है, मान लीजिए $500 है, तो ठीक है। अगर फंड मान लीजिए $1000, $2000 फंड आप विड्रॉल करते हो, इंपॉर्टेंट बात है आपको वहां पे वेरिफिकेशन करना होगा। और वेरिफिकेशन के बाद में जब बैंक आपको देखेगा कि आपने जो पैसा ट्रांसफर लिया है वो इलीगल फोरेक्स, इंडिया में देखो इलीगल है, इंडिया में इतने बड़े पोपट है ना, मैं गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल को कहना चाहूंगा, वो लोग ना कभी कभी ऐसा लगता है माउंटेन ड्यू पीकर आते हैं और कहते हैं चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। इसी तरीके से यहां पर इतने बड़े खतरनाक लोग हैं कि इनको अगर क्रिप्टो समझ में नहीं आता ना, तो ये क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। बट क्रिप्टो के ऊपर जो भी चीजें होनी चाहिए, रेगुलेशंस जो होनी चाहिए, वो इनको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सेफ्टी होनी चाहिए इंसान की, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि आप क्रिप्टो कर रहे हो तो आप तो पहले इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो। ये बात ध्यान रखो, इंडिया में ना
मैक्सिमम टाइम क्या किया जाता है, जॉब की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है। और आज आप देखोगे कि जॉब की तरफ मोटिवेट करते करते लोग इतने मोटिवेट हो गए हैं कि उनको जॉब से निकाला जा रहा है, प्लस जॉब है भी नहीं, और जहां पर छोटी सी भी जॉब निकलती है वहां पे हजारों की वैकेंसी निकलती है। अब वो इंसान करे तो करे क्या? उसके लिए आपने फोरेक्स मार्केट बंद कर रखी है, आप उसको फोरेक्स को इनलीगल बोलते हो। दुनिया के इतने सारे देशों के अंदर फोरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, लोग करोड़ों पैसा कमाते हैं, आप कहते हो फोरेक्स इनलीगल क्योंकि हमको समझ में नहीं आती। आज बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में भी वही कंडीशन निकल कर आ गई। आप इसको रेगुलेट तो कर नहीं सकते, बस आप केवल एक चीज लेकर खड़े हो जाते हो। अगर क्रिप्टो में किसी इंसान ने प्रॉफिट गेन कर लिया तो एक कटोरा हाथ में लेके खड़े हो जाते हो कि हमको भी 30% दे दीजिए। यही तो चीजें होती है ना, हमारा रिस्क, हमारी ट्रेड, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हमारा, और जब लॉस हो जाता है तब भी हमारा, बट जब प्रॉफिट हो जाता है तो आप कटोरा लेके सामने खड़े हो जाते हो। और कटोरे के बदले हमें कोई सेफ्टी तो मिले इस देश में काम करने के लिए। हमें क्या सेफ्टी मिलती है कि कोई भी एक्सचेंज अचानक से वो वहां पर पैसा गवा देता है, और गवाने के बाद में अब क्या कहता है कि भाई टेम्परेरी बेसिस पे मैं रोक रहा हूं। अब एक बात बताइए, जो 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, एक तरह से पूरे फुल्ली स्कैम है, फुल्ली स्कैम है। अब उस स्कैम को क्या इंडियन गवर्नमेंट सच में मॉनिटर करने की क्षमता रखती भी है या फिर नहीं रखती है? यहां पर क्वेश्चन मार्क निकल के आता है, क्योंकि 2000 करोड़ एक छोटी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होती मेरे भाई। मेरे पास सुबह बेसिकली काफी सारे कह सकते हो मैसेज मैंने चेक किए, तो कई लोगों के यही मैसेज कि मेरे 1 लाख रुपए क्रिप्टो में पड़े हुए हैं, मेरे 2 लाख पड़े हुए हैं। भाई जो पैसा वो पड़ा हुआ है ना, वजीर एक्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस आपने अगर क्रिप्टो वॉलेट में की है तो भी, और फोरेक्स में की है तो भी, अब भी वो पैसा वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। प्लस हमारे जो वहां पर जो रेगुलेशंस करने वाले लोग बैठे हैं ना, वो थोड़े से माउंटेन ड्यू पीकर आते हैं, फील ऐसा होता है उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, 30% टैक्स ले लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो नहीं हुआ, मर रहे हो तो मर जाओ। क्रिप्टो वालों के साथ कुछ इस तरीके की फीलिंग आती है। वहीं अगर आप दूसरी कंट्री में जाके क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काउंट किया जाता है। आप फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काउंट किया जाता है। तो भाई यहां पर आप यहां पे फुल्ली ट्रैप में फंस चुके हो। अगर आप यहां पर निकलना चाहते हो तो सॉल्यूशन केवल इतना सा है कि आप ना ट्रेडिंग ही छोड़ दो। गवर्नमेंट का कहना है कि हमें वो चीज समझ में नहीं आती, तो एक काम करो, तुम सब लोग ना चुपचाप जाओ, नौकरी की तैयारी करो, चुपचाप जाओ एक चपरासी बनने की तैयारी करो, चुपचाप जाओ एक रेलवे में झंडा दिखाने वाले की तैयारी करो, बट कोई भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाओ। ट्रेडिंग की तरफ आप जाओगे तो ट्रेडिंग की तरफ जाने पर हम आपकी सेफ्टी नहीं कर सकते, और वो आज यहां पर शो होते हुए दिखाई भी दे रहा है, जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी निकल कर आती है। अब आप कहेंगे आप गवर्नमेंट को क्यों कह रहे हो, ये तो वजीर एक्स की कमी थी। भाई यहां पर कोई तो रेगुलेशंस होना चाहिए ना। आप टैक्स लेने के लिए 30% खड़े हो जाते हो, बट अगर बात की जाए स्कैम्स की, तो श्योरिटी होनी चाहिए कि कहां पर हमारा पैसा जा रहा है और किस तरीके से हम उसको एग्जिट करेंगे। तो ये सारी बातें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होना जरूरी था। और एक आम आदमी की तरह मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा भी यहां पे पैसा पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में, अब उस कंडीशन में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भी नहीं जानता। रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज गवर्नमेंट तो इसको वैसे भी लीगल नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती है मर रहे हो मर जाओ, तुम कल मर रहे थे आज ही मर जाओ। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ये अपनाती है, यही चीज फोरेक्स मार्केट में अपनाती है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनलीगल फोरेक्स मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। मेरी तरफ से मतलब जो मेरे पास काम कर रहे थे ना, हम लोग यूएसडीएनआर में, यहां से शिफ्ट होकर कुछ लोग कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फोरेक्स मार्केट में जा रहे हैं। फोरेक्स मार्केट में कैसे जा रहे हैं, कह सकते हो कैश मार्केट के थ्रू। कैश में पैसा दिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या आरबीआई इनको रोक पाएगी? मैं कहता हूं कभी भी नहीं रोक पाएगी। क्यों? 50,000 रुपए का फंड ट्रांसफर हुआ या 5 लाख का फंड ट्रांसफर हुआ, आरबीआई को कैसे हवा आएगी जब वो सारा का सारा कैश में है। दूसरी बात आ जाती है, जिन लोगों ने क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन की थी, उन्होंने ट्रांजैक्शन तो कर दी, अब वहां से जो विड्रॉल मिलने वाला है ना, वो विड्रॉल हो सकता है कि वो ना दें, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या है, इंडिया में कोई रेगुलेट तो करता ही नहीं ना फोरेक्स को। आप बेसिकली रेगुलेट, इनकी बात करें आरबीआई की, आप रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे, बट आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। आप पता है क्या कर रहे हो, आप केवल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। आप सीधा सीधा कह देते हो मेरे बस की बात नहीं है, मेरी क्षमता से बाहर की बात है, तो मैं तो इसको अलाउ ही नहीं करना चाहता। चलो जी बहुत अच्छा। यहां पर इसी तरीके से क्रिप्टो के ऊपर बात करें, फोरेक्स मार्केट की बात करें, तो फोरेक्स मार्केट पे तो आरबीआई निकल के भी आता है कि चलो जी आरबीआई का काम है, आरबीआई कुछ कर लेगा। शेयर मार्केट की बात करें, तो शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में निकल कर आता है कौन, सेबी,
कि चलो जी मैं कुछ कर लूंगी, ठीक है, सेबी का भी काम निकल के आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, तो मेरे भाई क्रिप्टो के ऊपर तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सक्षम है कि आज के टाइम में हर एग्जाम के अंदर लाइक कह सकते हो स्कैम हो रहा है, हर जॉब के अंदर स्कैम काउंट हो रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। नए नई अपॉर्चुनिटी लाने की बजाय आप देखोगे ना, अभी मैं बताना चाहूंगा, मैं मैक्सिमम जो काम करता हूं ना अपना, अभी मैं चैट जीपीटी से यूज करता हूं, ठीक है। मैक्सिमम चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, लाइक कुछ भी मुझे कुछ करना होगा, मेल करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूं। आपको बताना चाहूंगा उससे भी अपग्रेडेड वर्जन आने वाले हैं, और आते ही क्या होगा, कईयों की नौकरियां जाएंगी। जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, भाई तुम्हारी सबसे पहले जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में आप अगर केवल और केवल गवर्नमेंट के बेस पर बैठे रहे, तो गवर्नमेंट तो खुद अनस्टेबल काउंट हो रही है मेरे भाई। तो आप अपने आप को, स्किल्स को इंप्रूव कर लो, वरना तो क्या होने वाला है, इसी तरीके से आपका पैसा बर्बाद होगा। कई लोगों के यहाँ पे 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए थे, जो कि क्रिप्टो मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे थे, या फिर जब अपॉर्चुनिटी बनेगी तब मैं एंटर करूंगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में, इसलिए रखे हुए थे। आज वो अपने पैसे को बैठकर रो रहे हैं और इतनी बड़ी टेंशन में होंगे। मैं खुद सोचकर इसको हैरान हूं कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक भी कोई भी यहां पर एक छोटा सा कमेंट तक नहीं आया कि भाई वजीर एक्स के बारे में कुछ किया जाए, या फिर वजीर एक्स से पूछा जाए कि कैसे ये पॉसिबल है कि क्रिप्टो मार्केट का इतना बड़ा एक्सचेंज होने के बावजूद भी आप अपने पैसे, अपने क्लाइंट के पैसे को स्टेबल वे में, सेफ एंड सिक्योर वे में रख नहीं पाए। तो ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? आम आदमी की बात करें, आम आदमी को तो वो पूछेंगे भी नहीं, बिकॉज इनको क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने टेम्परेरी बेस पे रोक दिया, और इस चीज का गुस्सा आम आदमी अपने घर में रहकर ही निकाल सकता है, कर भी क्या लेगा। बट गवर्नमेंट को यहां पर, जहां पर 30% का टैक्स मिलता है, कमाल की बात है, स्पेशली प्रॉफिट होने पर 30% का टैक्स लेना उनको मजा आता है, बट एक्चुअल में जब सेफ्टी या रेगुलेशंस की बात आती है, देखो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए चीजों को रेगुलेट करना, नॉट रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। अब क्या है, यहां पर जिन लोगों ने पैसा डाला था उनका पैसा तो तबाह हो चुका है, ये पैसा अब वापस नहीं आने वाला, क्योंकि 2000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और क्रिप्टो में जब एक जगह से ट्रांजेक्शन दूसरी जगह हो जाती है ना भाई, जो हैकर्स होंगे ना वो पहले से प्री प्लान्ड होंगे, वो इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा जरूर डालेंगे, बट यहां से कहां कहां पैसा जाएगा ना, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, नॉट पॉसिबल वाली बात है। और यही क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो जो ट्रेडिंग होती है या क्रिप्टो जो ट्रांजैक्शंस होती है, उसकी खूबी होती है कि आप उसको ट्रांसफर को पता नहीं लगा सकते। तो अब ये वजीर एक्स आपका पैसा वापस नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जिसका पैसा रुका हुआ है ना, उसका पैसा क्यों रुका हुआ है, आई डोंट नो, बिकॉज जिसका पैसा रुका है वो तो विड्रॉल कर सकता था ना, जिसका पैसा वहां पे दिख रहा है वो तो विड्रॉल कर सकता था ना, बट जिसका पैसा गया वो तो गया, प्लस जिसका पैसा दिख रहा है उसके अकाउंट के अंदर लगता है कि वो भी गया। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। रेगुलेशंस केवल पता है किस चीज पर है? इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए। हर बंदे को इनकम टैक्स का रोना रुला रखा है, इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए। आपने 10 रुपए कमाए तो चुपचाप मुझको 3 रुपए दे दीजिए प्लीज। समझ रहे हो? बस सरकार को कटोरा हाथ में लेने की देर है, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो। इतनी बुरी कंडीशन कैसे पॉसिबल है एक ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज की, जो इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज इतने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखता है, एंड स्पेशली इंडिया में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहा था। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ये लोग हम लोगों से, ये बात ध्यान रखना। क्रिप्टो ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाई होती है, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। और गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे कोई भी रेगुलेशंस नहीं रखी हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखी है, तो वो 2000 करोड़ क्या अब गवर्नमेंट सबके अकाउंट में पहुंचाने वाली है? आंसर है नो। उसका बस चले तो ये बचे हुए पैसे हैं ना, वो भी चुपचाप अपने अकाउंट में रख ले। हाल कुछ ऐसा है आज के टाइम पे हमारी कंट्री का, ठीक है। सो यहाँ पर अगर किसी को काम करना है ना, वो एक काम कर सकता है, वो नौकरी की तैयारी कर लो, ठीक है। सच बता रहा हूँ, यही रियलिटी है। वो तैयारी करके अपने 20 साल से लेकर 30 साल की जो उसकी मेन एज है ना, उम्र है, वो अपने एक छोटे से कमरे में बिता दे, ये हो सकता है। वो अपनी कोई स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है इंडिया के अंदर। सिंपल सी बात आती है। मैं बताना चाहूंगा 2013 से पहले की बात करूं ना, तो भाई बहुत ही अच्छा लीवरेज मिला करता था। आज की बात करें 5 टाइम्स का लीवरेज है, बजा लो झुनझुना, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए 2013 से पहले की बात की जाए, देखो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस जब ज्यादा ही रेगुलेशंस की बजाय रेस्ट्रिक्शंस में बदल जाए ना, तो कोई भी बंदा जो होगा, कोई भी इंसान होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर शिफ्ट होने पर सोचेगा ही सोचेगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो गवर्नमेंट का हाल कुछ ऐसा है कि एक चवन्नी भी कहीं पे मिलती है ना, तो उसको भी लूट लिया जाए। ये रियलिटी है, अभी देखकर पता लग रहा है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये जो वजीर एक्स की प्रॉब्लम हुई है ना, ऐसी आपको प्रॉब्लम सोचो कल को कहीं पे बड़े एक्सचेंज के अंदर दिखाई देगी, तो क्या करोगे? सोचने की बात है। इसके बाद में मैं खुद अपनी बात करूं, मैं क्रिप्टो के अंदर
फंड को विड्रॉल करते हुए डरूंगा। क्यों डरूंगा? क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है। कल को वजीर एक्स कहने लगे भाई मैं सबका पैसा लेके जा रही हूँ, जाओ कर लो, होता हो तुमसे जो होता हो, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वजीर एक्स के अंदर मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के अंदर मैंने डाले हुए हैं 10 लाख रुपए, कल को वहां पे 10 लाख दिखाई दे रहे हैं, इट्स गुड, अच्छी बात है। कल को वो लोग उस 10 लाख को जीरो दिखा दें, जीरो शो कर दें और बोल दें कि वो भी जा चुका है। कैसे जा चुका है भाई? वो भी ना स्कैमर्स ने ना स्कैम कर लिया और वो पैसा आपको जा चुका है। अब मैं जाऊंगा तो जाऊंगा किसके पास मेरे भाई? वजीर एक्स के पास। क्या मुझे बुलाएगा? मेरी बात मानेगा? नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कहेगी बेटा बजा ले झुनझुना, तुझको ही तो करना था, मैंने तो कहा था तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, तू एक चपरासी बन जा। सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट तो यही कहेगी ना कि मैंने तो तुझे कहा था ना तू ये कर ले, तू यहाँ पे गया ही क्यों? क्यों अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया? तो यार ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। इस कंडीशन में मैं बोलना चाहूँगा, पहली फीलिंग पता है क्या आती है? इंडिया से निकलो। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में रहते हुए काम करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, लाइक इंडिया में रहकर ही टैक्स पे करना चाहता हूँ, इंडिया में रहकर ही ग्रोथ देखना चाहता हूँ। बट अगर ये चीज़ें हो रही है ना, अगर ऐसा हो रहा है, कल को मान लीजिए शेयर मार्केट की बात की जाए, यहाँ पर एक बड़ा स्कैम निकल के आता है और आपका पैसा डूब जाता है, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? बिकॉज रेगुलेशंस बची कहाँ है कहाँ रेगुलेशन? सोचने की बात आती है। इतने बड़े बड़े लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाली सरकार क्या इन चीज़ों के ऊपर एक रूल्स नहीं ला सकती? या फिर उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ये सीधा इसको बैन कर देती हैं कि बस मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं पता जी, हमको नहीं पता तो हम इसको बैन कर देते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से काम नहीं हो सकता। अगर आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट प्रॉपरली इनको मैनेज नहीं कर सकते हो ना, तो ये सब चीज़ें बंद कर दो। ये फालतू की ड्रामेबाजी हैं। लोगों के जिनके पैसे गए ना, देखो मुझे इतना गुस्सा पता है क्यों आ रहा है? मेरे खुद के क्लाइंट के 6.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं। अब वो बंदा करे तो करे क्या? 6.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, जो कि एक छोटी अमाउंट नहीं होती भाई, उसकी साल भर की कमाई है वो। अब वो बंदा करे तो करे कहाँ? कहाँ जाएगा? कौन से पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करे कि वजीर एक्स मुझे पैसा नहीं दे रहा है? गवर्नमेंट की, लाइक मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ में एक बार की बात है, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं। लाइक क्या हुआ, लाइक फेसबुक के ऊपर मैंने एक ऐड देखा जो कि एक स्कैमर का ऐड था। स्कैमर का ऐड मीन्स उसका कहना था कि आप पुरानी फोटो दीजिए, हम ना उसको नए बना के देंगे और बहुत अच्छे से बना के देंगे। तो भाई मेरे फैमिली मेंबर हैं, उनकी फ़ोटो, मेरी मम्मी के लाइक कह सकते हो रिलेटिव, तो मैंने उनकी फ़ोटो वहाँ पे उनको सेंड की कि यार ये वाली फ़ोटो, मैंने वहाँ पे 500 या फिर 900 के आसपास कुछ पे किया। करने के बाद में वहाँ पे उसने बोला 10 डे में डिलीवरी होगी। उस डिलीवरी के बाद में 2 महीने तक हो गई, डिलीवरी नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली साइबर जो वहाँ पे होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट डाली। भाई मैं कंप्लेन को बोलते बोलते थक गया। इतने मेल अगर मैं बेसिकली वैसे करता ना तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बट आज तक लाइक 1 साल कंप्लीट होने वाला है, वो 500 रुपये तो छोड़ो, उल्टा मेरा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा गंदे तरीके से इन्वेस्ट हुआ ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेन है कि गवर्नमेंट के वर्किंग कंडीशन बहुत ही गंदी है। तो यहाँ पर जिसका पैसा गया ना मेरे भाई, आई डोंट थिंक वापस आने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि गवर्नमेंट तो आपको ही उंगली उठाएगी कि और कर ले ट्रेडिंग क्रिप्टो में। मैंने तो मना की थी ना, मैंने तो मना किया था। वो लोग इसको बैन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दुनिया भर में क्रिप्टो मार्केट में काम किया जाता है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते तो क्या आप इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि हर इंसान बस चुपचाप मजदूरी करे और मजदूरी करने के बाद काम करे? उसके पास उसकी स्किल्स है, क्या वो उसको इंप्रूव नहीं कर सकता? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। यहां पर गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये चीजें नहीं करती तो इंडिया में अब भी क्या था, अभी शेयर मार्केट को लेकर लोगों की जो अवेयरनेस बढ़ी है ना, उसको आप तबाह कर रहे हो। ठीक है, लोगों को लाइक यहाँ पे कह सकते हो करेंसी मार्केट हम काम कर रहे थे, उसको आपने तबाह कर दिया। लोगों की वहां पे आपके ऊपर से भरोसा गायब हो चुका है। अब क्रिप्टो मार्केट की बात आ गई तो लोग यहां पर भी काम नहीं करेंगे। तो करेंगे कहां? आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कौन लोग बेसिकली हायर ऑफिशियल्स पे बैठ गए, क्या सोच रहे हैं वो लोग? कॉमन सी बात आती है, क्या वो सोचकर वहां पे बैठे हुए हैं? क्या उनको इतनी सी बातें समझ नहीं आ रही कि लोग अपने पैसे से खुद ट्रेड करके, अपना रिस्क लेकर, अपनी स्किल्स को ग्रो करके अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, और अगर आप उनको रोकोगे तो मेरे भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी ही नौकरी खा जाएंगे। ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी है। आम जनता को देखकर आप समझ जाइए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। और रही बात मेरे भाई, जिस लोगों के लाइक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो 6.5 लाख का लाइक उनको वहाँ पे बहुत बुरे वाला फंसा हुआ है पैसा, आई डोंट थिंक वापस आएगा। चांसेस ना के बराबर हैं। क्यों ना के बराबर हैं? आप देख सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी यहाँ पे कमेंट नहीं है। लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कुछ अपने आप को ऐसा समझते हैं, पता नहीं हम कहाँ के राजा हैं। भाई तुम लोग नौकर हो, तुम काम कर रहे हो, सरकार के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, नौकरी कर रहे हो, नौकर हो एक्चुअल में। इतना ज़्यादा लाइक कह सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी हायर ऑफिशियल चीज़ें होने के बाद भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ये स्कैम काउंट होने लगा? तो बचा क्या भाई? कॉलेजेस नहीं बचे,
एजुकेशन नहीं बचा, एग्जाम्स आप देख रहे हो सब जगह पे, ठीक है। नौकरी के अंदर स्कैम्स आप देख रहे हो, अभी तो बेसिकली आप देखोगे 2 दिन पहले यूपीएससी तक के अंदर स्कैम देखने के लिए मिला, ठीक। क्रिप्टो एक्सचेंज आप देख रहे हो, शेयर मार्केट में एक्सचेंज में आप लाइक कह सकते हो स्कैम आप देख रहे हो। बचा क्या, क्या बचाना चाहते हो? कॉमन सेंस की बात आती है, बचा ही क्या? अगर ऐसा चलता रहा देन प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। एंड बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ सोचकर कि किस तरीके से एक इतनी अच्छी चीज़ के अंदर रेगुलेशंस की कमी होने के कारण अब काफ़ी लोग कहेंगे तो हैकर्स ने किया। भाई हैकर्स ने किया तो आपके पास में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि ये लोग अपनी सेफ्टी पर ध्यान दें। अगर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे पैसा बचाने के लिए तो हैकर्स तो हैकिंग करेंगे ना, उनका काम होता है। कॉमन सेंस की बात आती है। तो ये सारी बातें आती है निकल कर। और बाकी रही बात जिन लोगों का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, भाई बहुत ही कम चांस है निकलने के। और जिनका पैसा अकाउंट से गायब ही हो गया, लाइक उनके क्रिप्टो वॉलेट्स ही गायब हो गए, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल की बात है, वहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो भाई तुम्हारा तो गया ही गया। अब मैं इतना कह सकता हूं इस पर्टिकुलर चीज से, एक्चुअल में 2000 करोड़ का लॉस तो है ही है। एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज से इंडिया में जो हजारों की संख्या में क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर्स बनने वाले थे, ठीक है, समझना इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं। इस इंडिया में जो क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, चाइना के अंदर क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो लाइक कैसे बनाई जाती है, ठीक है, कैसे इसके अंदर लाइक कह सकते हो माइनिंग की जाती है, इसके ऊपर सिखाया जाता है। कॉलेजेस चल रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई जाती है, इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं। और हमारे इंडिया में इतने बड़े पोपट हैं कि जो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके क्रिप्टो ट्रेडिंग करने की बातें करते हैं, उनको ऐसे स्कैम्स देखने पड़ते हैं। तो इंडिया ने एक्चुअल में 2000 करोड़ नहीं खोए हैं, या फिर जितने भी लोग हैं 2000 करोड़ नहीं खोए हैं, वो एक्चुअल में जो ट्रेडर्स हैं ना उनका भरोसा खो दिया है। अब वो यहां रहकर तो कतई भी मेरे हिसाब से क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करने वाला है, बिकॉज आपका रेगुलेशंस ये है तो हमें नहीं चाहिए आपका रेगुलेशंस। तो मेरे हिसाब से भाई बात क्लियर हो गई होगी। आई विश यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि क्या सच में इस तरीके से देश ग्रो करेगा, क्या क्या सच में इस तरीके से देश आगे ग्रो करके जाएगा। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। अगर ये ग्रोथ है तो हम लोगों को ये वाली ग्रोथ तो भाई नहीं चाहिए, जिसके अंदर हम लोग ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेफ फील नहीं कर रहे हैं। सोचो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं एसबीआई के अंदर, कल को एसबीआई कह दे मैं तो हैक हो गई जी, अजी मैं तो हैक हो गई, तो कुछ तो रेगुलेशंस होने चाहिए ना। आपके पास में है क्या? अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो है क्या? कल को आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, आप कहने लगे जी मैं तो, एसबीआई कहे अजी हमें तो हैक कर लिया गया, हमको नहीं पता जी क्या हुआ, तो तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? ये चीज क्वेश्चन पूछना बनता है। और ये क्रिप्टो वालों का हाल जो हुआ है ना, बहुत बुरी कंडीशंस है। इस तरीके से काम किया जाएगा तो आई डोंट थिंक इंडिया के अंदर ट्रेडिंग का कोई करियर बचने वाला है। स्पेशली क्रिप्टो में भी फोरेक्स आपने खत्म कर दिया, शेयर मार्केट में आपने ऑलरेडी ऐसी रेगुलेशंस बना रहे हैं कि भाई पूछे ही मत। तो लोगों का हाल आप खराब करोगे तो लोग आपका हाल खराब करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अगर जल्दी इसके अंदर कुछ नहीं किया जाता देन डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। गवर्नमेंट का हाल ऑलरेडी खराब है, प्लस ऐसी चीज़ों से लाइक एग्जाम्स के फ्रॉड से, ये वो इधर का उधर का, भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और रही बात कि कैसे क्या होने वाला है, तो यहाँ तो कोई चांसेस नहीं बच रहे। ये तो गया, जो गया जिसका वो गया, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज काफ़ी सारे क्लाइंट्स फंसे हैं यहाँ पे और बहुतों का पैसा फंसा है। यार बुरा लगता है, मेहनत की कमाई है, लोग अपनी मेहनत से कमाई करके अगर अपने आप को ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे स्कैम्स अगर देखने के लिए मिलेंगे, और स्पेशली ऐसी चीज़ें टेम्पररी पोस्ट, भाई जिसका पैसा है उसको तो दे दो, उसका भी गायब करवाना चाहते हो क्या? सोचने की बात है। तो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं लोग, आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं। और इस तरीके से कहना चाहते हैं हम बनेंगे थर्ड इकोनॉमी, सेकंड इकोनॉमी, कद्दू कभी नहीं बनेंगे। ऐसी इकोनॉमी कभी नहीं बनने वाली है। यहाँ पर केवल क्या होगा, अमीर आदमी ही अमीर बनता रहेगा और गरीब की तो पूछो ही मत, गरीब बेचारा गरीब ही बनता रहेगा। यही चीज़ें होने वाली है अगर ऐसी कंडीशंस बन रही है ना। आप मार्केट के अंदर काम करने से रोक रहे हो, आप हर चीज़ में अगर रेगुलेशंस लगाने की बजाय रेस्ट्रिक्शन लगाने की बातें सोचोगे, देन डेफिनेटली ये चीज़ें होनी है। और कमाल की बात पता है क्या है? हंसने वाली बात है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने करेंसी मार्केट बंद की। यहाँ से पता है बहुत सारे लोग यार यहाँ से यहाँ गए थे, क्रिप्टो के अंदर गए थे काम करने के लिए। कमाल की बात है, यहाँ से करेंसी मार्केट जब से रोकी है ना इन्होंने अपने लिए कि बॉन्ड्स इंक्लूजन हो रहा है तब तक रोकेंगे, ये तब तक रोकेंगे, इट्स गुड, बहुत अच्छा। बट सोचो यहाँ से जो लोग गए थे ना वो यहाँ भी गए थे, और बहुत सिंपल, लाइक कुछ तो 2-3 हज़ार वाले लोग थे जो ट्राई करने के लिए गए थे, उनका भी पैसा ब्लॉक हो गया भाई। ये क्या किया आपने? इसी तरीके से यहाँ से लोग इनलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग पे गए थे, यहाँ से लोग इलीगल डब्बा ट्रेडिंग पे गए थे। डब्बा ट्रेडिंग के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं,
आपकी क्षमता नहीं है, मैं बोलूँ तो अगर वर्ड यूज़ करूँ, आपकी क्षमता ही नहीं है कि आप उसको पकड़ लो। क्यों पकड़ लो? बिकॉज़ वहाँ पैसे का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, सब कुछ कैश में होता है। डब्बा ट्रेडिंग में लोग जा रहे हैं, आप लीगल चीज़ों को बंद करते जा रहे हो, इल्लीगल को प्रमोट कर रहे हो, तो यार ये तो फिर होगा ही ना। तो यहाँ पर तो फिर गवर्नमेंट का भी इसमें एक तरह से कह सकते हो हाथ माना जा सकता है ना, कि इल्लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम निकल के आएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी का अगर यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपका पैसा क्या यहाँ पे फंसा हुआ है, एंड आपकी क्या राय है, क्या इसमें गवर्नमेंट को सच में कोई पुख्ता कदम उठाने चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। सिंपल सी बात आती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।